मैं प्रीतम आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। एमसीक्यू डिस्कशन के अंतर्गत फिर एक बार से मैं आपको भारत के आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू डिस्कशन करवाऊंगा, जिसमें मैंने पहले 1 से लेकर के 3 महत्वपूर्ण सेट का डिस्कशन करवाया हूं। 1 से लेकर 60 प्रश्नों का डिस्कशन मैंने करवा दिया हूं। अब मैं 4 से लेकर के आगे प्रश्नों का मैं डिस्कशन विस्तार से आपको करवाऊंगा, ताकि आपको आने वाली परीक्षा में काफ़ी लाभ हो। तो चलिए इस सेट का यानी कि चौथा सेट का पहला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल कहाँ पर? कलकत्ता में। बंगाल के स्थित जो था एक कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना था, जिसमें से 146 में से मैक्सिमम आदमी 132 या 133 आदमी उसमें जो है बंद होकर के बंद वो था, जिसके कारण दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? अलीवर्दी खां नहीं, मीर जाफर नहीं, मीर कासिम नहीं, ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु गुरु नानक और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु, इसको 10वें गुरु भी बोलते हैं। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 3 में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? यानी कि शुरुआत तो हुआ था प्लासी के युद्ध से, 1757 के युद्ध से, लेकिन बक्सर के युद्ध से उसका प्रभुत्व जो है निश्चित तौर पर कायम हो गया। ऑप्शन बी। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? सॉरी, ये प्रारंभ किया है, प्रारंभ किया प्लासी के युद्ध से, लेकिन स्थापित कर दिया था बक्सर के युद्ध से। सही उत्तर होगा उसका ऑप्शन ए। प्रश्न दिया हुआ 4 में डिंडीगुल नाम क्या है? केरल में एक पक्षी विहार नहीं, तमिलनाडु में एक नगर है, कर्नाटक में एक त्योहार नहीं, आंध्र प्रदेश का तटीय शहर नहीं। डिंडीगुल जो था तमिलनाडु में एक नगर था, जहां पर जो है हथियार यानी कि जो है गोला बारूद का निर्माण होता था। ये इसका निर्माण में फ्रेंच की सहायता से हैदर अली ने इस जगह पर जो है फैक्ट्रियां स्थापित की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 5 में बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 5। इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कार्टियर नहीं, वारेन हेस्टिंग्स इसका सही उत्तर होगा 5 का डी। 6 का किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस अधिनियम के तहत जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाए गए थे? कौन? वारेन हेस्टिंग्स थे। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो था, ये भारत का पहले बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। सॉरी, ये बंगाल का गवर्नर था, जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रश्न 7 में किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुआ था? ये किसके शासनकाल में? रॉबर्ट क्लाइव इंस्टीट्यूट या वारेन हेस्टिंग्स, वेरेस्ट या वारेन हेस्टिंग्स? तो 7 का सही उत्तर होगा आपको वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। प्रश्न 8 में बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स, कार्नावालिस, वेलेस्ली या मिंटो? सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। कार्नावालिस का शासनकालीन 1789 या 90 के आसपास है, वेलेस्ली 1999-98 के आसपास है, मिंटो नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 9 में दिया निम्नलिखित में से कौन से सही युग में सुमेलित हैं? 1 में दिया है 9 में, 9 का दिया है कि 1 में 1767 से 1769 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, ये था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये गलत है। 2 में 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध सही है, 2 का सही है, 2 का सही, 2 का ये नहीं होगा, 2 का 2 इसमें सही है, ठीक है। फिर 3 में 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये 3, ये भी सही है। 1824 से 26 आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी सही है। फिर सी में दिया हुआ 3 में 4 में 1845-46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध नहीं, ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा 1, फिर 2 और 3, 2 और 3, 2 और 2, ऑप्शन डी सही। प्रश्न 10 का दिया हुआ है
कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया? नहीं। 2 में गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात, ठीक है, 2 सही है। 3 में गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि, ठीक है, यानी कि 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 11 में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। 1 में झांसी, संबलपुर, सतारा। ब्रिटिश द्वारा इनके समामीरण का सही कालक्रम क्या है? 11 का इसका सही कालक्रम क्या है? तो इसमें दिया है कि 1 में झांसी, संबलपुर, सतारा। पहले तारा जैसे ही उदय हुई, पहले होगा सतारा जैसे, जैतपुर, संबलपुर। 3, 2, 1, 3, 2, 1, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 12 में दिया है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में भारत आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान? यह हैदर अली, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 13 में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? ए में दिया है डफरिन, डलहौजी, लिटन अथवा करजन। सही उत्तर होगा डलहौजी के शासनकाल में। प्रश्न 14 में ए में 1775, 80, 1824, 1838 सुमेलित करना है। 14 का इसमें सुमेलित करना है। ए में दिया है 1775, ए का होगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध नहीं, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध नहीं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1775, ए का 3। फिर बी में दिया हुआ है ए का 3 किसमें है? ए का 3 इसमें, यानी कि यह गलत, यह गलत। ए का 3। बी में 1780 और बी में दिया 1780 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध या प्रथम आंग्ल अफगान। 1780 में प्रथम आंग्ल अफगान नहीं, प्रथम आंग्ल मराठा नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1780 से 1784। तो बी का 4, ठीक है, ये दोनों में है। सी में दिया है कि आंग्ल बर्मा युद्ध, सी का आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? तो सी का दिया है 1824, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी कि सी का 1, यानी कि ये सी का उत्तर सही है। प्रश्न 15 में ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? जनरल हेनरी, कॉर्ड स्लीमैन, अलेक्जेंडर या कॉर्ड स्लीमैन होगा ठगों के दमन में। प्रश्न 16 में दिया है कि निम्नलिखित से सुमेलित कीजिए। बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह द्वितीय। इसका नाम दिया हुआ है, इस प्रकार से इसका नाम के साथ सुमेलित करना है। ए में बहादुर शाह प्रथम का नाम था शाहे बेखबर, एक का एक। बी में फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर, सही। बी का 2। सी का मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह, सी का 3, सी का 4 इसमें दिया है, तो सी का 3, यानी कि ए उत्तर सही होगा। प्रश्न 17 में 1760 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा था? बहादुर शाह प्रथम के नाम से या शाह आलम प्रथम या जहांदार शाह? इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह प्रथम। 17 का बी। 18 का बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जहांदार शाह, जुल्फिकार खां, हुसैन अली, अब्दुल्ला खां, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का होगा उत्तर ए, जुल्फिकार खां, सहयोग से। प्रश्न 19 में दिया है फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? जुल्फिकार खां,
नहीं। मोहम्मद अमीर खान नहीं, मीर जुमला नहीं, ये सैयद खान। 19 का सही उत्तर होगा बी। और 20 में दिया नृप निर्माता किंग मेकर के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये सैयद बंधु को नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा उसका ऑप्शन डी। इस प्रकार से सेट 4 का 1 से लेकर के 20 प्रश्नों का मैंने डिस्कशन करवाया। अब आपको हम ले चलते हैं सेट 5 पर। सेट 5 का पहला प्रश्न है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर उसकी हत्या कर दी? तो सेट 5 का पहला प्रश्न है, एक में कि जहांदार शाह या फर्रुखसियार या रफ़ी उद्दरजात या रफ़ी उद्दौला। सही उत्तर होगा फर्रुखसियार को। सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से इसको सत्ताच्युत करके इसकी हत्या कर दी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 2 में दिया, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? इसका किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? ए में दिया है फर्रुखसियार को बनाया, ठीक है, रफ़ी उद्दरजात को भी बनाया, रफ़ी उद्दौला को भी बनाया और मोहम्मद शाह रंगीला को भी बनाया। अंतिम तौर पर मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा ही सैयद बंधु की हत्या कर दी गई और उसके बाद से उसका ये बनाने का सिस्टम खत्म कर दिया गया। इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी सी। 3 में दिया है, प्रश्न 3 में, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? फर्रुखसियार के समय में नहीं, रफ़ी उद्दरजात के नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, जिसने उसका खत्म कर दिया, उसकी हत्या करके उसका सिस्टम जो शासक बनाने का उसका जो सिस्टमेटिक तरीका से होते आ रहा था उसको ही खत्म कर दिया। इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी। प्रश्न 4 में, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? प्रश्न 4 में दिया है, किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर? तो मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद शाह रंगीला का असली नाम था, मूल नाम था रोशन अख्तर। प्रश्न 5 में, अवध, हैदराबाद, भारतीय रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक में स्वतंत्र हो गए थे? तो इसमें 5 में दिया हुआ है कि ये किसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे? फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि इसे रंगीला बादशाह बोलते थे। इसके द्वारा जो सत्ता पर नियंत्रण सही तरीके से स्थापित नहीं रह सका, जिसके कारण अवध, हैदराबाद और भारतीय रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद जो है स्वतंत्र रूप से अलग हो गया। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। सेट 6 का पहला प्रश्न है, प्रश्न 6 का प्रश्न है कि जो भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को नहीं, तैमूर लंग को नहीं, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और यहाँ से जो था बेशकीमती जो हीरा था वो हीरा को यहाँ से ले गया। 17 में, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह रंगीला था। प्रश्न 8 में, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ था? ये शाह आलम, मोहम्मद शाह फर्स्ट होगा या अहमद शाह होगा, आलमगीर होगा। ये शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में कुल 3 बार आक्रमण किया, सर्वाधिक बार इसी के शासनकाल में आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली ने। प्रश्न 9 में दिया, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? ये बहादुर शाह प्रथम नहीं, मोहम्मद शाह नहीं, बहादुर शाह द्वितीय नहीं, ये शाह आलम द्वितीय का नाम था अली गौहर। प्रश्न 10 में, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषकर मीर बख्शी, नजीब उद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा? ये सही उत्तर क्या होगा 10 का? यह है मोहम्मद शाह प्रथम या अहमद शाह प्रथम या आलमगीर द्वितीय, ये शाह आलम द्वितीय। ये सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 11 में, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है कि कितना बदनसीब जफर के दफन है के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएआर में? इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह प्रथम नहीं, मोहम्मद शाह प्रथम नहीं, अहमद शाह प्रथम नहीं, ये बहादुर शाह द्वितीय, जिसको रंगून म्यांमार निर्वासित कर दिया गया और उसका अभी भी मकबरा म्यांमार की राजधानी रंगून या न्यू तेपे में है। प्रश्न 12 में, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था कौन? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय था प्रथम।
पेंशनर। प्रश्न 13 में मिलान करने के लिए दिया है। ए को सूची ए को जो है सूची बी से मिलान करना है। ए में दिया है कि बंगाल 1717 में कौन था? बंगाल मुर्शिद कुली जाफर खां। ए का एक, ए का एक, ए का एक। बी का फर्रुखाबाद में था मोहम्मद खां बगेश। बी का दो, बी का दो, ये सही है। सी में कर्नाटक में सी में था कर्नाटक में सादत अल्लाह खां। सी का तीन, सी का तीन, इसका सही उत्तर होगा 1 2 3 4। प्रश्न 14 में भी मिलान करना है सूची ए को सूची 2 से। तो हैदराबाद कौन था? मीर कमरुद्दीन चिनकिली। सही है। ए का एक, ए का एक, ए का एक, ए का एक। इसमें ए में 2 है, बी ए में 4 है, तो इसका होगा ए का एक। फिर बी में दिया रुहेलखंड में था आपको अली मोहम्मद खां। बी का 2, बी का 2, बी का 2 दोनों में है। सी का भरतपुर बदन सिंह। सी का 3, सी का 3, सी का 3, यानी कि इसका भी आंसर ए होगा। प्रश्न 15 में किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब, इनमें से कोई नहीं। अवध के नवाब सही उत्तर होगा। प्रश्न 16 में किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? गोकुला, राजाराम या चूड़ामन या बदन सिंह? सही उत्तर होगा चूड़ामन। और निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता है, जिसे आदरणीय विद्वान की संज्ञा भी दी जाती है? चूड़ामन या बदन सिंह या सूरजमल? सही उत्तर होगा सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। प्रश्न 18 में मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? इसका उत्तर होगा ए में है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। सही होगा फर्रुखसियर के द्वारा मिला था। प्रश्न 19 में किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल का राजधानी बनाया था? मुर्शीद कुली जाफर खां, इसी ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सेट 5 का अंतिम प्रश्न है 20 कि बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। सही उत्तर होगा इसका ए। इस प्रकार से सेट 5 का 1 से लेकर के 20 प्रश्नों का डिस्कशन मैंने करवाया। अब आपको सेट 6 का प्रश्नों का डिस्कशन करवाऊंगा, ले चलता हूं। सेट 6 का पहला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को दे दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए ए में दिया है कि बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार, बी सी में मोहम्मद रंगीला और डी में अहमद शाह। इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को दिया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में दिया कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर के प्राण ले सकती हैं? ये किसने कहा था? अलीवर्दी खां या सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? ये अलीवर्दी खां ने कहा था, जो कि सिराजुद्दौला के नाना थे। प्रश्न 3 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? ये किसने कहा था? ये कहा था शुजाउद्दीन ने? नहीं। सरफराज खान ने? नहीं। ये अलीवर्दी खान ने कहा था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नहीं, इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला ने कहा था। ये सॉरी अलीवर्दी खान ने कहा था। प्रश्न 4 में बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में
समुद्र में आग लग जाएगी। ये किसने कहा था? ये अलीवर्दी खान ने कहा था। प्रश्न 5 में, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत कर देना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। किसने कहा था? ये अलीवर्दी खान ने कहा था। किसको कहा था? सिराजुद्दौला को कहा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 6 में, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन बना था? उसका नाती सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना था। प्रश्न 7 में, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, बी में दिया अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, 3 में भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। इन तीनों में से कौन है? ये तीनों ही कारण सही थे। प्रश्न 8 में मिलान करना है कि कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब किया गया? ये 15 से 20 जून 1756। ये का एक सही है। बी में दिया हुआ कालकोठरी की त्रासदी, बी में 20 जून 1756, ये सही है, बी का 2। सी में दिया हुआ है अलीनगर की संधि, सी में अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, और डी में दिया प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, एक सही होगा। प्रश्न 9 का, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाली उस क्षेत्र को पहचान करें। कौन सा क्षेत्र था? उसकी पहचान करें। 24 परगना था, नादिया वर्धमान नहीं, ये इसका सही उत्तर होगा 24 परगना। प्रश्न 10 में, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। ये भी सही है। बंगाल के गवर्नर मैक्सिंटॉश ने उसे ऐसा करने के लिए, ये गलत है, ये गलत है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 11 में दिया है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं और उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। किसने कहा था? इसका 11 का हो जाएगा। ये कहा था अलीवर्दी खान ने या सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने, ये मीर कासिम ने कहा था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 12 में, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? ये किसने ऐसा किया था? अलीवर्दी खान नहीं, सिराजुद्दौला नहीं, ये मीर जाफर ने किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 13 में बता रहा है कि क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि शाह आलम द्वितीय को करा एवं इलाहाबाद के जिले दिए गए। 2 में कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। 3 में हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इनमें से कौन से कथन सही है? 1, 2, 3 तीनों कथन इनमें से सही है। प्रश्न 14 में, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई? शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, शुजाउद्दौला एवं क्लाइव, मीर कासिम एवं क्लाइव। सही उत्तर होगा शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में हुआ था। प्रश्न 15 में, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दिया गया? 15 में कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दिया गया? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजीमुद्दौला? इसका होगा मीर जाफर को कहा गया।
प्रश्न 16 में कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल यानी कि फैंटम के रूप में उल्लेखित किया था? किसे कहा था? मिर्जाफर को, नजम-उद-दौला को, सैफुद्दौला को या मुबारक-उद-दौला को? ये मुबारक-उद-दौला के बारे में कहा था। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 17 में कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल दो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? सिराजुद्दौला के लिए या मीर जाफर के लिए? नहीं, जिस मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों ने काफ़ी लूटपाट किया, क्योंकि मीर जाफर को अंग्रेजों ने ही गद्दी पर बिठाया था, इसीलिए मीर जाफर ने इस पर लूटकांड पर कोई रोक नहीं लगाया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 18 में किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? किसने? तो हैदर अली ने। टीपू सुल्तान? नहीं, हैदर अली इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 19 में किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो आरकट से बाहर करेगा और तब भारत से? चंदा साहिब, मोहम्मद अली, हैदर अली के बारे में कहा गया था कि यह निश्चित तौर पर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल फेंकेगा। इसका सही उत्तर होगा हैदर अली। सेट इस प्रकार से 6 का अंतिम प्रश्न, 20वां प्रश्न, ए से बी को मिलान करना है। ए में दिया हुआ है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 संधि कौन हुआ था? मद्रास की संधि। एक का एक, ठीक है। इस प्रकार से एक मिल गया, एक का एक, बी का 2। बी में क्या दिया हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, ये हुआ था मैंगलोर की संधि, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, इसमें हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो 1, 2, 3 सही है, इसका उत्तर होगा 1, 2, 3। इस प्रकार से मैंने आपको सेट 6 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 7 पर ले चलता हूँ।